जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोग का पुनः स्वागत है। आज हमारा बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का सोशल साइंस टॉप एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, एक एक नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, आइए हम देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिए गया 1774, 1789, 1799 और 1804। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुआ था, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए यह स्टार्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न तो हमारा कह रहा है क्या है, दिया गया है नाजीवाद का संबंध किस देश से। क्या है, नाजीवाद का संबंध किस देश से। ऑप्शन देखिए इटली, जापान, जर्मनी और रूस। ठीक है, जो नाजीवाद का संबंध था वह किससे था। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी से। किससे था, नाजीवाद का जो संबंध था वह जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नाजीवाद का प्रमुख संबंध जर्मनी था, जर्मनी का था। और जर्मनी का एकीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बिस्मार्क। जिसे हम नेता कहते हैं, जर्मनी के प्रमुख एकीकरण करने वाले नेता बिस्मार्क हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, दिया गया भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उस दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन दिए 1915, 1917 और 1920, 1930। हमारा जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। इसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, महात्मा गांधी जी हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। प्रश्न 4 हमारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। आपने दिए गए गेहूँ, जौ, चावल और चना। ठीक है, जो हमारा खरीफ का फसल हो जाएगा क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। चावल कब से कब यह उगाया जाता है, तो हमारा जो हो जाएगा मई से लेकर अगस्त के मध्य जो फसल होता है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें हो जाएगा आपका चावल। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल है तो चावल। ठीक है, प्रश्न 5वां हमारा दिया गया क्या है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। क्या है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ये असम, मेघालय, केरल और पश्चिम बंगाल। जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है, मेघालय में होती है। क्या है, मेघालय का एक ऐसा स्थान है क्या है, मौनीसराम। क्या है, मौनीसराम एक स्थान है जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ठीक है, मे- मेघालय के मौनीसराम में। ठीक है, अगर राज्य पूछा रहा है तो आप मेघालय लगाएंगे। ठीक है, अगर प्रदेश की बात करता है तो मौनीसराम हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, दिया गया लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ऑप्शन दिया राजा का शासन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, सैन्य शासन, धार्मिक शासन। जो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है वह क्या है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। हम आपको बार बार यह बताते आए हैं कि जो लोकतंत्र है वह जनता के हाथों में ही होती है। ठीक है, इसलिए जनता जो चाहती है उसी की सरकार बनती है। अर्थात जो हमारा लोकतंत्र की विशेषता जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 हमारा दिया गया क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन दिया गया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949। हमारा जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वह कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या है, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है। देखिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा वह कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली जो है हमारा, वहाँ पर क्या है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न दिया गया क्या है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ऐसा कौन सा गतिविधि है जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ये कार निर्माण, कपड़ा उद्योग, खेती और बैंकिंग। ठीक है, हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा वह हो जाएगा खेती, कृषि जो हो जाएगा हमारा, खेती या कृषि बात एक ही है। ठीक है, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, आप लोग को बार बार बताते आए हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बनते हैं। ठीक है, प्रश्न 10वां दिया गया क्या है, हमारा मानव विकास सूचकांक SDI किसके द्वारा
जारी किया जाता है। क्या है? SDI, मानव विकास सूचकांक। SDI का आपको नाम पूरा पता होगा। एस से क्या हो जाएगा? ह्यूमन, क्या हो जाएगा? ह्यूमन हो जाएगा। और डी से क्या हो जाएगा? डी से हो गया डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा? आई से आपका हो जाएगा जो हो जाएगा इंडेक्स, क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसका पूरा नाम यही हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन दिए विश्व बैंक, IMF, WHO और UNDP। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसमें का वह क्या हो जाएगा? SDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा UNDP। क्या हो जाएगा? UNDP। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UNDP। ठीक है, UNDP जो हो जाएगा आपका SDI मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया 11वां क्या है? बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है? क्या है? बहुदलीय प्रणाली अर्थात बहुसंघीय जिसे हम कहते हैं, इसका कौन सा उदाहरण? ऑप्शन ये चीन, अमेरिका, भारत और सऊदी अरब। हमारा जो बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा भारत। क्या है? भारत। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो सत्ता का स्पष्ट रूप से बंटवारा होता है उसे हम कहते हैं क्या? बहुदलीय। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण हमारा जो है इंडिया हो जाएगा, भारत। ठीक है, हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है? 12वां, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन देखिए बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे हम कहते हैं। क्या है? यूपी भारत से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। ठीक है, प्रश्न 13 हमारा कह रहा है चाय की खेती का मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु चाहिए? क्या है? चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? ऑप्शन देखिए शुष्क, ठंडी, गर्म और आर्द्र, ठंडी और शुष्क। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चाय की खेती के लिए प्रमुख जलवायु जो होती है गर्म और आर्द्र दोनों होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? चाय की फसल अच्छी होती है। क्या होता है? गर्म और आर्द्र, अर्थात हल्का गर्म हो और क्या हो? आर्द्र हो। और क्या हो? आर्द्र हो, अर्थात शुष्कता वहाँ पर हो, नमी जिसे हम कहते हैं आर्द्रता। तो गर्म और आर्द्र में हमारी चाय की खेती के लिए प्रमुख जलवायु होती है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया 14वां क्या है? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन दिया गया 1915, 1917, 1919, 1921। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया 15वां क्या है? भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? जो भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी वह कौन सी है? ऑप्शन देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी। जो हमारा भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हो जाएगा वह हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो हमारा कांग्रेस है यह बहुत ही क्या है? कांग्रेस जो पार्टी है यह बहुत ही पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है 16वां, निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? क्या है? अक्षय संसाधन। अक्षय शब्द का अर्थ क्या है आइए समझते हैं। क्या है? अक्षय शब्द का जो अर्थ होता है अर्थात जो कभी ना समाप्त हो। क्या है? कभी ना समाप्त हो। ऐसा कौन सा साधन है जो समाप्त नहीं होती है, कभी ना समाप्त हो? ठीक है, अक्षय शब्द का अर्थ यही हो जाएगा समाप्त हो। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। निम्नलिखित अक्षय संसाधन जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है एक प्राकृतिक ऊर्जा है या ये बहुत जल्दी समाप्त नहीं होगी। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह सभी समय के साथ खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 17 दिया गया हमारा पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर शुरू होती है? पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर शुरू होती है? क्या होता है? पंचायती जो राज व्यवस्था वह किस स्तर पर शुरू होता है? ऑप्शन दिए जिला स्तर, राज्य स्तर, ग्राम स्तर और राष्ट्रीय स्तर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू होता है वह क्या होता है? ग्राम स्तर पर शुरू होता है। क्या है? ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम स्तर पर शुरू किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है प्रधान बनाए जाते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब यही होता है कि प्रधान का चुनाव करना। ठीक है, प्रश्न 18 दिया गया भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? क्या है? भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? ऑप्शन ए नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और योजना समिति। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नीति आयोग जो है इसी ने क्या है भारत में योजना आयोग की जगह ले ली। ठीक है,
नीति आयोग द्वारा ही योजना आयोग निर्धारित किया जाता है, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वां दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन दिए 1930, 1935, 1942 और 1947। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, वह हुआ था 1942 ईस्वी। कब हुआ था? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 20 क्या है, निम्न में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग है? क्या है, निम्न में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग? कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा, जो छोटा उद्योग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया, लौह इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, हथकरघा और ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, हमारा जो कुटीर उद्योग हो जाएगा वह हो जाएगा कपड़ा। क्या है? कपड़ा, सूत की जो बुनाई होती है, हथकरघा जिसे चरखा द्वारा निर्माण किया जाता है, कपड़ा उद्योग, सूत उद्योग जिसे हम कहते हैं, वह हमारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि लौह इस्पात, सीमेंट और ऑटोमोबाइल यह सब क्या है? कंपनीज उद्योग है। ठीक है, यह क्या है? बड़े उद्योग माने जाते हैं। हमारा जो कुटीर उद्योग हो जाएगा वह कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।